Hello students, welcome to Math Seeds. If you like my video, please like, share and subscribe. In this video, I will explain question first and second of exercise 6.4. Question number first, let triangle ABC is similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 cm square and 121 cm square. If EF is equals to 15.4 centimeter, find BC. So two triangle given है, triangle ABC and DEF. वो पहला ही similar proof given है, तो similar proof नहीं करना है. उस तो बाद उन्होंने areas given है, areas given है जो 6.6 थ्योरम सी area of similar triangle ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ कि जो ਏਰੀਆ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਅਪਨ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ DEF ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡਸ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ EF ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਈਡ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਿਕ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਹੈ ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ DEF है, ट्रायंगल DE एंड F है. AB अपॉन DE होएगा, BC अपॉन EF होएगा. तो EF की वैल्यू गिवन है तो करस्पोंडिंग जो साइड होएगी वो BC साइड होएगी. सो BC अपॉन EF दी होल स्क्वायर लिया जाएगा. सो उस तो बाद जो बाकी गिवन है वो लिखोगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC गिवन है 64, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF गिवन है 121 एंड साइड EF साइड गिवन है 15.4. सो प्रूफ जो है थ्योरम यूज करांगे तो सिर्फ इको ही साइड गिवन है और इको ही साइड लेनी है. BC अपॉन EF होएगा. ठीक, इन्हें दी वैल्यूज पुट करोगे. एरिया 64, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 64, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज 121. BC फाइंड आउट करना है 15.4. स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट बन जाएगा 64. स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज 11. बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कट ऑफ करोगे तो BC दी जो वैल्यू है 11.2 सेंटीमीटर आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABC with AB parallel to DC intersect each other at point O. सो एक ट्रिपेजियम गिवन है ABC जिसदे कि टू साइड जो पैरेलल साइड्स हैं गिवन है कि AB जो है पैरेलल टू DC और CD है एंड डायगोनल जो है इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट O दे उत्ते. एंड नाली कंडीशन गिवन है इफ AB इज इक्वल्स टू 2CD, AB 2CD दे अगर इक्वल है तो जो ट्रायंगल्स हैं फॉर्म हो रहे हैं उन्होंने ट्रायंगल्स दी ट्रायंगल AOB एंड COD उन्होंने जो है रेशियो फाइंड आउट करनी है. ठीक है, एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इन्हों की जो है रेशियो फाइंड आउट करनी है. सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो डायग्राम फॉर्म करोगे, ट्रेपेजियम दी शेप है, AB इज पैरेलल टू CD गिवन है एंड O पॉइंट जो है डायगोनल जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O दे उत्ते. सो उस तो बाद AB इज पैरेलल टू DC गिवन है इन द ट्रेपेजियम ABC, डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O एंड एक कंडीशन गिवन है कि AB इज इक्वल्स टू 2CD. फाइंड आउट करनी है रेशियो ऑफ ट्रायंगल AOB ए वाला पोर्शन ट्रायंगल दा एंड COD ए वाला पोर्शन ट्रायंगल दा. सो रेशियो फाइंड आउट करने लिए पहला एरिया जो है सिमिलर होने चाहिए, जो भी ट्रायंगल गिवन है वो सिमिलर होने चाहिए हैं. तो सब तो पहला जो काम करना है वो है सिमिलर प्रूव करना है, सिमिलैरिटी प्रूव करनी है. सो ਜਦੋਂ टू पैरेलल लाइनस ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ट्रांसवर्सल क्रॉस करती है, टू पैरेलल लाइन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ट्रांसवर्सल क्रॉस करती है ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एंगल्स फॉर्म ਹੁੰਦੇ ਹਨ अपने को जो क्रॉस वाइज जो एंगल फॉर्म होंगे मीनस एक एंगल इत्थे है दूसरा एंगल इस साइड है तो उन्होंने कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और इस तरह ही जो इस साइड फॉर्म होएगा, एक एंगल इस साइड है दूसरा एंगल इस साइड है तो इस एंगल नूं की कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो इत्थे उन्हां दी की प्रॉपर्टी हुंदी है कि वो आपस दे विच इक्वल होंदे हैं. पैरेलल साइड दे विच जदों ट्रांसवर्सल क्रॉस कीती तां क्रॉस वाइज जो एंगल बनते हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंदे एंड वो इक्वल होंदे हैं. सो एंगल इत्थे 1 A2 पैरेलल लाइन है, AB इज पैरेलल टू CD एंड AC जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रही है. एक एंगल इस साइड है दूसरा एंगल इस साइड है. ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल होएगा एंगल 2 दे. सिमिलरली टू पैरेलल लाइन दे विचों BC जो ट्रांसवर्सल यूज करांगे तो 3 एंगल इक्वल होएगा एंगल 4 दे एंड दे विल बी इक्वल्स टू ईच अदर. सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. एक ही ने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. एंड जो 5 एंगल है वो 6 एंगल दे इक्वल है क्योंकि ये ऑपोजिट
वर्टिकली ओपोजिट एंगल है, ठीक। सो इन्हों के तीनों जो एंगल हो इक्वल है, बाय ए सिमिलैरिटी जो ट्रीएंगल होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। जो ट्रीएंगल्स हैं सिमिलर हो जाएंगे। सो अगर ट्रीएंगल सिमिलर हैं तो उन्होंने जो एरिया की रेशो होएगी उन्होंने करस्पोंडिंग साइड की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होएगी। सो जो भी ट्रीएंगल हैं, ट्रीएंगल अपने को ए ओ बी है, दूसरा ट्रीएंगल जो है सी ओ डी है, उन्होंने करस्पोंडिंग साइड ए बी अपॉन सी डी, ठीक है, क्योंकि ए बी ते सी डी का ही रिलेशन गिवन है, तो ए बी अपॉन सी डी जो है उसकी स्क्वायर दे इक्वल होएगी। एंड जो कंडीशन गिवन है उसको यूज करना है। ए बी की वैल्यू गिवन है 2cd जो यूज करोगे सी डी एंड सी डी कट ऑफ हो जाएगा 2/1, 2 to the 4 एंड 1 the 1। सो 1/4 यानी जो एरिया ऑफ ट्रीएंगल की रेशियो है, एरिया ऑफ ट्रीएंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रीएंगल COD, इट विल बी इक्वल्स टू 4:1। सो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या सी, जो कि 4:1 आया है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। इफ यू हैव एनी डाउट डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।